हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक रीजनिंग में, और वो है कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। और कोडिंग डिकोडिंग में आज आपको पढ़ाने वाला हूं पहला टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग बोले तो हिंदी में और बोलते हैं सांकेतिक भाषा या कूट भाषा, या फिर यूं कहें नकल करना। जो पहले वाले पार्ट में हुआ है वही दूसरे पार्ट में नकल करना रहता है। अब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे टोटल 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट में कैसे, पहला पढ़ेंगे किसी एक वर्ड से दूसरा वर्ड बना रखा हो, एक शब्द से दूसरा शब्द बना रखा हो। दूसरा हम पढ़ेंगे किसी वर्ड से कोई नंबर बना रखा हो, मतलब कोई वर्ड दे दिया उससे आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे लिखा जाए FAN फैन, फैन को अगर 60 लिखा जाए तो बताओ डॉग को क्या लिखेंगे, ऐसे। ठीक है। फिर तीसरा पढ़ेंगे हम किसी संकेत या उससे अक्षर नंबर या साइन दे रखे हो, मतलब मैं जयपुर गया उसको 3 4 5 से नंबर दे रखा हो, ऐसा वाले। और लास्ट में पढ़ेंगे नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन मतलब यदि काला को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, ये वाले। तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे टोटल 4 पार्ट में। ठीक है। और आज आपको जो पढ़ा रहा हूं वो है पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे एक वर्ड से दूसरे वर्ड को बनाना। ठीक है। तो सारे तरीके मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो कंटिन्यू पूरा देखना, जिससे आपका पार्ट 1 जो है वो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज समझाता हूं कि बेसिक क्या है, मतलब इस टॉपिक में तरीके क्या होंगे, ध्यान क्या रखना है, वो सब लेके देखते हैं एक बार। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार मैं यहां से चेंज करता हूं यहां पर। चलो अब देखते हैं टॉपिक आता कैसे, सवाल कैसे लिखे आते हैं। तो देखो ये आता है A अनुपात B, फिर समानुपात प्रोपोर्शन C अनुपात D। ये टॉपिक कुछ ऐसे चलता है। ऐसे मतलब क्या है कि इन दोनों में जो रिलेशन है आपको चेक करना है यहां पर अगला रिलेशन क्या होगा। तो यहां 2 वर्ड आपको ऑलरेडी दे रखे होते हैं, फिर यहां का एक वर्ड देगा और पूछेगा कि जैसे ये लिखा हुआ है सेम वैसे अगला क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ हो, जैसे ये लिखा हुआ है रेस्ट, ठीक है, और रेस्ट को यहां पर लिखा हुआ जाए जैसे STRE, ऐसा लिखा हुआ है। और फिर आपसे यहां से आगे पूछा जाए, जैसे पूछ लिया रूम, कि बताओ रूम को क्या लिखेंगे। ये हो गया आपका पूरा सवाल। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहली पहचान क्या है वो देखो, एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली पहचान ये है कि जब भी एग्जाम में कभी भी सवाल आए तो आपको ये देखना है कि ये सारे के सारे लेटर इधर है या नहीं है। ये सारे लेटर जो यहां इस वर्ड में यूज हुए वो सारे उधर है या नहीं। तो अगर ये सारे उधर हो तो समझ जाना इसका मतलब कुछ आगे पीछे तो किया होगा, क्योंकि है तो सारे के सारे अवेलेबल है, इसका मतलब आगे पीछे कुछ किया होगा। ठीक है, पहली कंडीशन। अब आते हैं कि अगर ये सारे सेम नहीं हो, जैसे अभी आप देखोगे तो देखो R और E, ये रहा R और E, ST दे रखा है, इसका मतलब सब सेम है। तो सेम होने का मतलब है कुछ ना कुछ आगे पीछे किया होगा। लेकिन अगर यहां पर मैं कहूं कि सारे सेम नहीं हो और यहां से लिखा हुआ, अगर यहां से शुरुआत हो जाए, जैसे U आ गया, U के बाद वापस U ले लेते हैं, उसके बाद यहां पर H आ जाए, ठीक है, और उसके बाद यहां V आ जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ जाए। और अब आपसे पूछा जाए कि अगर रेस्ट को UUHV लिखा जाए तो रूम को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं, चलो वो पॉइंट पाते हैं। सबसे पहले दिए कि इंग्लिश अगर आपको अच्छी है, मतलब कि कौन कितना दूर होता है, पास में होता है, अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश से कर सकते हो। अदरवाइज एक सीधा सा तरीका है कि आप मैथ्स के नंबर डाल के करो, कभी गलती नहीं होगी। तो मैथ्स के नंबर के लिए भी पहले याद करना पड़ेगा, या फिर एग्जाम में ABCD पहले से लिख के रखना। ठीक है, तो कैसे है मैं बता देता हूं। R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, S आता है 19 पर, और ये आता है 20 पर। फिर U है 21, फिर U है 21, H आता है 8 और V आता है 22 पर, ऐसे। फिर आगे पूछा रूम को क्या लिखेंगे, ये पूछा है। तो यहां से यहां जा रहे हैं, तो यहां से यहां कैसे जाएंगे, ये पॉइंट है। तो अब देखो यहां से यहां जाने का तरीका क्या होगा, अब आपको ये सिखाता हूं क्या करना। देखो यहां से फर्स्ट जो लेटर है, चलो ये देखो, जो इससे इसको बनाया हुआ है, इसका जो फर्स्ट लेटर है ये वाला आपको देखना है इसके फर्स्ट से या इसके लास्ट से। अब फर्स्ट से लास्ट से देखने का क्या मतलब है, तो समझना, इसका जो फर्स्ट वाला है इसके फर्स्ट से इसको चेक करो कि ये यहां से कितना दूर है, और अगर यहां से, और एक बार चेक करो यहां से कितना दूर है, दोनों तरफ से चेक कर लो। तो 18 से 21 देखा जाए 3 कदम दूर है, और 20 से 21 देखा जाए तो 1 कदम ही दूर है। तो आपको ये चेक करना है कि ज्यादा पास में कहां पर है, ज्यादा पास में कौन है, ये चेक करना है। अब यहां से 3 कदम है और इसका सिर्फ 1 कदम ही दूर है, तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि ये पास में पड़ रहा है। तो अगर ये पास में है तो आपको ये सोच के चलना है कि हम इसको पैटर्न को जो बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि यहां से इससे ये बनाया गया हो, ऐसा हम सोच के आगे इसको ट्राई करेंगे। अब इससे अगर इसको बनाया गया हो तो क्या पैटर्न यूज किया होगा, तो ये 20 है वो 21 है, इसका मतलब इससे एक बड़ा ले रखा है, एक ज्यादा ले रखा है, ऐसे एक लिख दिया।
उसके बाद आएंगे इसके जस्ट इधर पास में, तो उधर जाएंगे उसके पास में उधर, मतलब ये 19 लिखा है और वहां 21 लिखा है, तो 19 से 21 कर रखा है, मतलब कितना है, 2 कदम दूर है। आया समझ में? फिर 1 कदम इधर आगे आएंगे, फिर 1 कदम उधर जाएंगे, तो यहां से 5 लिखा हुआ है, यहां पर 8 लिखा हुआ है, तो इधर 5 है उधर 8 है, मतलब कितना ज्यादा हो गया, 3 ज्यादा हो गया, ये 3 लिख दिया, डन। फिर देखो, फिर यहां 18 है, उधर क्या है, 22 है, तो इसका मतलब इधर 18 है और उधर 22 है, तो 18 से 22 कितना ज्यादा हो गया, 4 ज्यादा हो गया। ऐसे आपको बस ध्यान ये रखना है कि ये जो यहां जो संख्या आ रही है ना, वो किसी न किसी पैटर्न में आनी चाहिए। पैटर्न बोले तो 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, या फिर 2 4 6 8 आया, या +1 -2 +3 -4, ऐसा कोई पैटर्न होना चाहिए। लेकिन हर कुछ नहीं होने चाहिए, हर कुछ मतलब +1 आ गया, -5 आ गया, फिर +3 आ गया, फिर -12 आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो, कोई न कोई पैटर्न फॉलो करे, बस ये ध्यान रखना है। इसे कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, नकल करना। कि अब आते हैं कि इधर से इधर जैसे ये बना हुआ है सेम आप उसको बनाओगे, ठीक है, सेम उसको बनाना है। अब सेम बनाने का मतलब क्या हुआ, चलो देखो, यहां से इधर ले लेता हूं मैं इसको। अब देखो, सेम बनाने का मतलब ये होता है कि आपने इस शब्द के लास्ट वाले से इसको फर्स्ट बनाया है, तो उधर भी शुरुआत लास्ट से ही करोगे, उसके बाद आप लिखोगे भी यही सेम पैटर्न 1 2 3 4 वाला। तो यहां से लेते हैं, नंबर डाल देता हूं पहले में, ये आता है 18 पे, फिर आता है 15 पे, फिर आता है 15 और फिर आया 13। अब यहां से यहां चलते हैं, अब यहां से यहां सबसे लास्ट से ही शुरुआत करेंगे, प्लस का 1 लेंगे, तो 13 + 1 ये 14 हो जाएगा। फिर यहां से यहां बढ़ेंगे आगे, तो प्लस का फिर 2 लेंगे, और 15 और 2 कितना हो गया, ये 17 हो गया। फिर यहां से आगे चलेंगे तो प्लस का यहां पर 3 लेंगे, और प्लस का 3, तो 15 + 3 कितना हो गया, 18 हो गया, ये 18। फिर आते हैं 18 से, यहां से आगे लेते हैं, तो 18 और 18 प्लस कर दो 4, और 18 4 कितना हो गया, 22, फिर यहां पर ये 22 आ गया। ऐसे ये लेना। अब आते हैं कि यहां पर लेटर कौन सा आता है, वो लेटर लिखना है। तो 14 पे आता है कौन, एन आता है, फिर 17 पे आता है क्यू, फिर 18 पे आता है आर, और 22 पे आता है वी। मतलब इस सवाल का आंसर है NQRV। आया समझ में टॉपिक क्या है? तो ये होता है एक वर्ड से दूसरा वर्ड बना रखा है, आपको सेम कॉपी करनी है उधर, ठीक है। चलो अब आते हैं सवालों पे और प्रैक्टिस करते हैं सवाल, जिसमें देखो सब कुछ यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहां से इसको नीचे ले लेता हूं। अब देखो यहां पर जो लिखा है ABCD में सब दे रखा है, आपको बस नंबर डाल डाल के पता करना है, ठीक है। और सबसे पहला ये चेक करना कि जो वर्ड है, जैसे ये वर्ड दे रखा है, ये जो वर्ड दे रखा है, थोड़ा मूव कर लेता हूं, ये आपको ये जो वर्ड दे रखा है, इस वर्ड में ये चेक करो कि जो यहां लेटर लिखे हुए हैं, क्या ये सारे के सारे लेटर इधर है क्या। अगर इसके सारे लेटर इधर अवेलेबल हो जाए तो समझ जाओ हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ आगे पीछे ही किया होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां से दे रखा है अप्रिशिएट। अब इसमें देखा जाए तो देखो यहां पर दिख रहा है, सब सेम दिख रहे हैं। कैसे, ये ई है, इधर ई दिख रहा है, ये ई से ई दिख रहा है, फिर यहां पर टी दिख रहा है, फिर उसके बाद ए आ गया, फिर यहां आई है, फिर सी है, फिर ई है। मतलब क्या हुआ कि जो ये वर्ड है, इस वर्ड को बस इन्होंने आगे पीछे उल्टा कर दिया और कुछ नहीं कर रखा है। तो इसका मतलब है कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्होंने इसको रिपलट दिया और कुछ नहीं हुआ है। तो इसको पलट दो, तो जो फ्रेंडशिप लिखा उसको पलट दो, मतलब लास्ट वाले को पहले लिखो। तो सबसे पहले क्या आएगा, पी आएगा, फिर क्या आया, आई, फिर आया उसके बाद H, फिर आया S, फिर आया D, फिर N, फिर E, और I, R और F। ये हो गया पूरा का पूरा आपका इसका आंसर, ये हो गया। मतलब फ्रेंडशिप को उधर से इधर लिखना है, कहने का मतलब ये, या फिर यूं कहें उसको पलट के लिखना है, ठीक है। ऐसा सवाल किस्मत से मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत कम मिलता है। लेकिन अभी अभी जो RS का एग्जाम गया है राजस्थान में, RS के एग्जाम में यही सवाल पूछा है। तो इसका मतलब समझो इतनी बड़ी भर्ती में भी ऐसे सवाल पूछा उन्होंने। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है यहां पर, तो आगे देखो क्या लिखा है, अम्ब्रेला। तो यहां से अम्ब्रेला को अगर ये लिखा जाए तो मॉन्यूमेंट को क्या लिखेंगे। तो पॉइंट देखो, क्या यहां से यहां पर सेम है सब। तो यहां से यहां देखने पर सब सेम है, नहीं है। अब सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर डालने पड़ेंगे, और नंबर से पता करते हैं। और अगर माना कि थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं हो ABCD में, तो पास में चेक कर सकते हो। अब कैसे, पॉइंट को समझना। मैंने आपको यह बोला था कि एक शब्द से जब दूसरा शब्द बनाते हैं, तो ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग पहला जो लेटर है, आपको ये चेक करना है कि पहला लेटर इसके ज्यादा पास में है फर्स्ट वाले के, या लास्ट वाले के ज्यादा पास में, ये चेक करो। मतलब यहां से यहां ज्यादा पास में है या यहां,
ये दोनों में से एक को चेक करना आपको। तो दोस्तों देखो, ए से वी तो बहुत दूर है और यू से वी दूर नहीं है, वो पास में है। यू के जस्ट बाद ही वी आता है, तो इसका मतलब जस्ट पास में वी आता है, इसका मतलब होगा हमें ए से इस लाइन को नहीं लेंगे, हम इस सवाल को कहां से लेंगे, वी से, यू से, सॉरी, तो यू से वी। अब यू से वी लेने पर कितना हो रहा है, सिर्फ +1, मतलब जस्ट अगला, तो प्लस का 1 में यही लिख देता हूं, ऐसा सिंपल। ठीक है, फिर देखो एम से एन, मतलब कहीं नंबर डालने की जरूरत नहीं है, एम के जस्ट बाद एन ही आता है, तो इसका मतलब जस्ट बाद अगला ही है। फिर बी के बाद सी आता है, आर, फिर एस, ई के बाद डी। अब देखो ई के बाद डी नहीं आता है, ई से पहले डी आता है, तो ई से पहले डी आता है, इसका मतलब इस बार माइनस का 1 है, क्योंकि पहले पीछे वाला ले लिया है। फिर यहां से देखा जाए तो यहां एल से के मतलब -1, फिर -1, और फिर यहां देखा जाए तो ए से जेड। अब ए से जेड ये दोस्तों बहुत अच्छा है जानना, अगर कभी ए से जेड जाना हो या जेड से ए जाना हो तो जानना, ए के जस्ट पीछे कौन रहा होगा तो वापस राउंड बना दो, तो ए से पीछे कौन रहा होगा, जेड आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए जेड से आगे कौन आएगा, तो जेड के बाद वापस कौन आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अभी एक और है, अगर कभी ऐसा हो कि आपको नंबर 27, 28, 29 की जरूरत पड़ जाए, तो हमारे पास तो 26 तक ही लेटर होते हैं, अब 27, 28 तो होते ही नहीं है, तो 26 से आगे जाओगे तो 26 से आगे 27 पे आपको ए मानना है, 28 पे आपको बी मानना है, और यहां पर 29 पर सी, फिर ऐसे 30 पर डी, ऐसे 31 पे ई, ऐसे इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। जो नंबर की जरूरत हो वो आप आगे बढ़ के लिख सकते हो। दूसरा एक और, अगर मैं 2 में से 1 कम करूं तो 1 आता है, लेकिन 1 में से 1 कम कर दूं तो 0 आएगा। अब 0 पे लेटर कौन सा है, 0 पे लेटर नहीं है, लेकिन ध्यान ना, क्या 1 से कम अगर जाना हो तो इस तरफ चले जाना, और 1 से कम बोले तो 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, जेड, मतलब 26 नंबर जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। तो ये जानना। तो चलो अब देखते हैं क्या हुआ है सवाल में, तो ए से पीछे वाला लिखा हुआ, इसका मतलब है पहले वाले 4 प्लस में लिखे हुए हैं और बाद वाले 4 सब माइनस में लिखे हैं, मतलब पहले वाले 4 तो आगे जा रहे हैं और बाद वाले 4 जो है वो पहले आ रहे हैं। तो चलो यहां से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहां से इनको आगे MNOP, फिर NOUV, ये तो हो गया, हमने आगे ले लिया। अब इन सबसे पीछे लेते हैं। M से पहले तो क्या आता है, LM, D से पहले क्या आता है, ये सॉरी E से पहले क्या आता है, D, फिर N से पहले क्या आता है, M, और ST, ये T से पहले S हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, NPOVLDMS। आया समझ में? तो बस ऐसे ही आपको एक एक पैटर्न को लेके आगे चलना है। चलो अगला सवाल देखो। तो अगले सवाल में क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा यहां ले आता हूं मैं। चलो अब देखो, यहां लिखा है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को लिखा हुआ है इस तरह से कोई वर्ड है, और क्लासरूम का पूछा आगे क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि यहां से यहां जाने पर कितना दूर है, कौन पास में। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं, ये नंबर डाल देता हूं। चलो अब देखो, तो थोड़ा सा पेन छोटा कर देते हैं। तो सबसे पहले नंबर डालता हूं 3, फिर 8, फिर 9, 12, 4, 18, फिर 5 और 14, फिर यहां पर 6, फिर 11, 12, 15, 7, 21, 8 और 17, फिर यहां पर 3, 12, 1, 19, फिर 19, फिर 18, 15, 15 और 13। ठीक है, अब देखते हैं कहां से कैसे किसको लेके गया है। चलो उसको चेक करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां क्या लिखा है, 6। मैंने आपको क्या बोला है कि इसका जो सेकंड जो वर्ड होता है, उस सेकंड वर्ड का पहले लेटर को चेक करो कि ये ज्यादा पास में किसके हैं, इधर वाले के हैं या इधर वाले के हैं, ये आपको चेक करना है। तो ज्यादा पास में देखा जाए तो 3 से 6 ज्यादा पास में दिख रहा है, तो 3 से 6 ज्यादा पास में है। इसका मतलब हुआ कि हम 3 से 6 को ले तो 3 में जोड़ देंगे 3, तो आप भले इधर लिखो तो भी चलेगा दोस्तों, और उधर लिखो तो भी चलेगा, वो आपको समझना है कुल मिला के। तो 3 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 8 है, 8 से 11 हो रहा है, तो 8 से 11 मतलब इस पर भी 3 जोड़ दूं। 9 से 12 3 जोड़ दो, तो फिर तो डायरेक्ट ही देख दो, 12 से 15 3 जोड़ दो, 4 से 7 3, 18 से 21 3, 5 से 3, फिर 14 से 17 3, मतलब सब में 3 जोड़ रखा है, कुछ नया नहीं हुआ है, तो सब में 3 जोड़ रखा है, तो हम भी इधर सब में 3 ही जोड़ेंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा कितना, 6, फिर यहां पर 3 जोड़ेंगे 15, 1 3 में 4, 19 3 22, 19 3 22, 18 3 21, 15 3 18, 15 3 18 और 13 3 16। और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 6F, फिर यहां 15 पे O, फिर यहां D, फिर V, फिर V, 21 U, 18 पे R, फिर R और 16 पर P। ये हो गया हमारा आंसर, F और D, V, V, U, R, R, P।
ठीक है, तो ये है स्टार्टिंग सवाल है, मतलब छोटे छोटे से स्टार्टिंग सवाल है, तो आपको इस तरह से करने हैं, ध्यान रखना। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है यहां पर है, अब सवाल थोड़े से चेंज होते हैं, मतलब थोड़े से अब और वेरिएशन बढ़ाते हैं। तो सवाल में लिखा है ईट को लिखा जाए VDI, तो बस को क्या लिखेंगे, ये पूछा है। अब ईट को लिखा जाए VDI, तो ईट का नंबर डालो पहले, ये है 5, फिर यहां आता है 1, ये है 20, फिर यहां से आता है ये 22, फिर 4 है और ये 9 है, बस आता है यहां 2, फिर ये 21 और फिर ये 19। अब आता है अगला नंबर क्या आएगा। तो दोस्तों समझो, यहां से अगर इसको लिखा जाए तो फर्स्ट लेटर कितना आ रहा है 22, और अब आप देखो 5 से 22 या 20 से 22, तो ऑब्वियस सी बात है 20 से 22 ज्यादा पास में पड़ेगा, तो हम यहां से इसको सोचेंगे कैसे बनाया हुआ है। 20 से 22 2 कदम दूर है, ठीक है, फिर 1 से 4, तो 1 से 4 देखे तो 3 कदम दूर है, फिर यहां पर 5 से 9, 5 से 9 देखे तो 4 कदम दूर है। इसका मतलब हुआ शुरुआत हुई है लास्ट से और 2 3 4 ये पैटर्न चल रहा है, तो हम इसमें चलेंगे लास्ट वाले से और 2 3 4 का पैटर्न लेंगे, तो 2 19 और 2 कितना हुआ 21 हो गया। फिर यहां से यहां चलेंगे तो प्लस का 3, तो 21 और 3 कितना हुआ 24 हो गया। फिर यहां से चलेंगे आगे, तो यहां से चलने में प्लस का 4, तो 2 + 4 कितना 6 हो जाएगा। तो इस सवाल का फाइनल आंसर क्या हुआ, तो फाइनल आंसर का हम लेंगे 21, 21 पे कौन आता है T, फिर 24, 24 पे कौन आता है X, और 6 पे कौन आएगा F। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या हुआ TXF। क्लियर, तो TX और F हो जाएगा आराम से, आराम से। बस एक एक सवाल को ध्यान से देखना, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर पाओ, सब बच्चे अच्छे से कर लेंगे। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में लिखा है क्लास को लिखा जाए DJDOX, तो टेबल को क्या लिखेंगे। अब यहां आते हैं, इनमें नंबर डालते हैं, ये है 3, फिर ये हो गया 12, फिर 1, फिर 19 और 19, फिर यहां पर देखा जाए ये हो गया 4, फिर यहां से 10, फिर 4, फिर 15 और ये हो गया 24, फिर यहां पर देखा जाता है ये है 20, फिर 1 2 12 और 5। अब नेक्स्ट क्या है ये पता करना है, तो देखते हैं यहां से। देखो वापस वही चीज है, हर बार यही चेक करो सबसे पहले। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर सवाल में ऐसे ही होगा, अभी ये तो सिर्फ आप पहला पार्ट पढ़ रहे हो, अभी जब आगे पढ़ेंगे हम क्रॉस मेथड और पढ़ेंगे, तो यहां उस समय फिर हमें पहले से पहला मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो एक तरीका है हमारा। तो इसका मतलब पहला चेक करो कितना आया 4, यहां पर देखो 3 है, वहां कितना 19, ऑब्वियस सी बात है 3 से 4 ज्यादा पास में पड़ेगा, तो हम क्या लेंगे 3 से 4 लेंगे। अब 3 से 4 में क्या है प्लस का 1 हुआ, फिर यहां 12 है, 12 से यहां 10 है, 12 से 10 है, तो इसका मतलब माइनस का क्या हुआ 2, तो यहां से माइनस का लेंगे 2। फिर आता है 1, 1 से लिखा हुआ है 4, अब 1 से 4 है, अब 1 से 4 का मतलब प्लस का 3 हुआ। फिर 19, अब 19 से 15 है, 19 से 15 का मतलब 4 कम हो रहा है, तो माइनस का 4 आया। फिर यहां 19 लिखा है और 19 से है 24, तो 19 से 24 का मतलब हुआ प्लस का 5। मिल गया पैटर्न, तो यहां से 1 2 3 4 5, और देखो नंबर बिल्कुल सही चल रहे हैं, बस फर्क क्या पड़ रहा है प्लस माइनस, तो वो तो चल सकता है, लेकिन यहां पर पैटर्न देखो प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब अल्टरनेट साइन चल रहे हैं और गिनती कंटिन्यू चल रही थी। सेम पैटर्न फॉलो करना है, वहां पर शुरुआत किससे करनी चाहिए लास्ट वाले से, तो मैं इसके नीचे यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं कि सबसे पहले करेंगे हम प्लस का 1, फिर दूसरा वाला जो है इससे करेंगे माइनस का 2, फिर तीसरा वाला जो है उससे आएगा प्लस का 3, फिर चौथा वाला जो रहेगा उसका माइनस का 4, और पांचवा वाला रहेगा माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5, ये प्लस का 5। ऐसे यही था, +1 -2 +3 -4 और प्लस का 5, ठीक है। अब नंबर देखो 20 + 1 यहां 21 आएगा, फिर यहां पर 1 - 2, अब देखो ये पॉइंट आ गया 1 - 2, अब 1 में से 2 कैसे घटाओगे आप, 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 1 - 2 नहीं लेना है। तो आप ध्यान ना, कभी भी ऐसा सवाल आए कि जब आपको कहीं घटाने पर माइनस का नंबर अगर नजर आए, तो आप क्या करना, यहां के नंबर चेंज कर लेना, मतलब ए जो है उसको 1 लिख रहे हो, तो भाई 26 से इधर आओगे तो इसका नंबर 27 भी होता है। तो जब कभी भी ABCD वाला कोई भी दिक्कत करे, ये ABCD में कोई भी नंबर आपको लगे कि घटा नहीं पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, आप इनके नंबर चेंज कर लेना। मतलब A में से -2 नहीं जा रहा है तो A का नंबर चेंज कर लो, A का नंबर 27 डाल दो, कितना कर दो 27। अब आपका सवाल हो जाएगा, तो 27 में से 2 घटाओ, 27 में से 2 घटाओगे तो 25 आ जाएगा। ऐसे आया समझ में। चलो अगला देखो, फिर 2 है, 2 + 3 करो, 2 + 3 5 हो गया, फिर 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और 5 + 5 10 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर कितना, तो 21 पे आता है कौन U, फिर 25 पे कौन आता है Y, फिर 5 पे कौन है E, 8 पे आएगा H और 10 पे आएगा J। ये हो गया आपका आंसर UYEHJ। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहां से,
यहां लिखा है मैंगो, मैंगो को लिखा जाए यहां पर ODSNZ, तो फ्रूट को क्या लिखेंगे ये पूछा है। तो मैंगो के नंबर डाल देते हैं। तो मैंगो का नंबर 13, 13, 1, फिर 14, फिर 7 और फिर 15 है। अब यहां पर नंबर देखा जाए तो 15 है, फिर 4 है, फिर 19 है, फिर ये 14 है और फिर यहां से 26 है। ऐसे फिर यहां पे आगे देखें तो 6 है, 18 है, फिर 21, 9 और 20, ये नंबर डाल दिए। अब क्या करना है, अब इससे ये कैसे बन रहा है उस पर चलते हैं। तो इससे ये कैसे बन रहा है तो क्या चेक करो, लास्ट को चेक करो, मतलब लास्ट से फर्स्ट या फिर फर्स्ट से, दोनों में से कोई भी ले लो। अब देखो 13 से अगर 15 लेता हूं तो 2 कदम दूर है, 15 से 15 ये तो 0 है, बिल्कुल पास में। तो 15 से 15 0 है, ठीक है। फिर 7 से 4 माइनस का 3 हुआ, फिर यहां पर 14 से 19 प्लस का 5 हुआ, ठीक है। फिर 1 से 14 ये तो बहुत ही दूर हो गया। तो इसका मतलब है ये आप ध्यान रखना कि हर बार हमें मिल ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने 15 से 15 पड़ोसी लिया, लेकिन देखो यहां पर हमारे सीरीज नहीं बन रही है क्योंकि यहां से गैप जो है वो गैप सही नहीं आ रहे। इसका मतलब हुआ कि हमें इस पे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, मतलब यहां लास्ट से लास्ट नहीं मिल रहा है, हम फर्स्ट से चलते हैं यहां पर। तो 13 से 15 गए तो प्लस का क्या हुआ 2 आया, 13 से 15। अब चेक करते हैं यहां से 1 से 4, अब 1 से 4 जाओ तो प्लस का क्या आ रहा है 3 आ रहा है। फिर आते हैं 14 से 19, तो 14 से 19 जाओ तो 14 से 19 पे प्लस का क्या आ रहा है 5 आ रहा है। फिर आते हैं 7, 7 से 14, अब 7 से 14 में कितना आ रहा है प्लस का 7 आ रहा है। फिर आते हैं 15 और 15 से 26, 15 से 26 पे प्लस का आ रहा है 11। अब बताओ कोई पैटर्न है क्या ये, तो 2, 3, 5, 7, 11 ये पैटर्न देखा है आपने। तो इससे पहले मैंने आपको टॉपिक क्या पढ़ाया था सीरीज, और सीरीज के अंदर आपने ये पैटर्न जरूर देखा है, 100% देखा है क्योंकि बहुत बार सवाल आ चुके थे। और क्या समझाया था आपको कि कभी भी 3, 5 और 7 ये नंबर याद रखो। अगर 3, 5, 7 से पहले अगर ये 3, 5, 7 ही है तो 7 के बाद 9 आता है, लेकिन अगर 3, 5, 7 से पहले अगर 2 आ जाए तो समझ जाना अब ये विषम संख्या ऑड नंबर नहीं है, अब ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में 7 के बाद जो अगला नंबर आता है वो 7 के बाद अगला नंबर आता है अभाज्य संख्या में 11। तो इसका मतलब यहां जो आप देख रहे हो वो यही नंबर है 2, 3, 5, 7, 11। इसका मतलब यहां अभाज्य संख्याओं को लिया गया। अब सेम फिर हम इधर जाएंगे तो अभाज्य संख्या लेंगे, तो शुरुआत कहां से करेंगे फर्स्ट से। तो सबसे पहले इस पर जोड़ेंगे 2, ये 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11, ऐसे हमें जोड़ना है। अब देखते हैं यहां के नंबर क्या आएंगे। तो देखो 6 और 2 कितना हुआ 8 हुआ, 18, 3, 21 हुआ, फिर 21, 5, 26 आया, 9 और 7, 16 आया और 20 और 11, 31 आया। ऐसे अब फाइनल आंसर क्या होगा, चलो फाइनल आंसर देते हैं 8, 8H, 21 पे U, फिर 26 Z, फिर 16, 16 पे P, ठीक है 16 पे P हो गया। उसके बाद आगे 31, अब 31 कहां से आएगा, तो 31 का मतलब क्या हुआ 27 पे आपको क्या लेना है A, तो ये हो गया 27, कि 26 से आगे आना 27, 27, 28, 29, 30 और 31, इसका मतलब 31 पे कौन आएगा E आएगा। तो यहां पर आपका आंसर E हो जाएगा। ये हो गया HUZPE। आया समझ में। तो सवाल देखो हर सवाल में कुछ कुछ नया जरूर आ रहा है आपके सामने, और हर सवाल में मैं आपको बताता जा रहा हूं। आप कंटिन्यू रखो ताकि आपका टॉपिक कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर तरह का सवाल एक बार अगर आपको आ गया तो इसका मतलब कहीं आगे आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या लिखा है, चलो उस पर बढ़ते हैं। आगे लिखा है मैजिक, और मैजिक को लिखा जाए EEMSW, तो गोस्ट को क्या लिखेंगे। अब आते हैं मैजिक का नंबर। तो मैजिक का नंबर देखो 13, फिर आया 1, फिर है 7, फिर यहां 9 और 3, ये हो गया। फिर यहां से आते हैं 5, फिर यहां 5, फिर ये हो गया 13, फिर 19 और ये हो गया 23, ठीक है ऐसे। फिर यहां पर आता है 7, ये हो गया 8, फिर 15, फिर 19 और ये हो गया 20, इस तरह से हो गया। अब अगला नंबर कैसे क्या लिया है, चलो चेक करते हैं। देखो 5 है, अब 13 से 5 तो बहुत दूर है, लेकिन 3 से 5 ये तो पास में, तो यहां से लेता है 3 से 5, ठीक है। तो 3 से 5 कितना दूर है, 2 कदम दूर है, प्लस का 2। अब 9 से 5, अब 9 से 5 इस बार कम हो गया तो माइनस का 4 हुआ। फिर यहां 7, 7 से 13, 7 से 13 का मतलब हो गया प्लस का 6 हो गया। फिर यहां 1 है, अब 1 से 19, अब 1 से 19 का मतलब है प्लस का 18, इस तरह सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, ठीक है। दूसरा और लास्ट वाला देखो 13 से 23, 13 से 23 का मतलब है प्लस का 10।
तो इसमें कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो मैंने आपको जानबूझ के बोला है कि इससे बिगाड़ा नहीं है। एक्चुअल में हमें देखना है कि ये कैसे आ रहा है। तो पॉइंट को समझो, ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो यहां क्या आना चाहिए माइनस, और माइनस का कितना आना चाहिए, तो 2 चल रहा है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो यहां पर कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। इसका मतलब है ये जो प्लस 18 लिखा है वो गलत लिखा है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। अब माइनस का 8 लाने का मतलब ये हुआ कि जो आपने 1 लिखा है वो 1 फिर यहां पर 1 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब 1 को हटाओ, यहां से 1 को हटाओ, उसका नंबर चेंज करो। तो आपको मैंने क्या बोला है, ए जो है उस ए का नंबर क्या है 27, तो 1 से काम नहीं हो रहा था, 27 लिखो, यहां 27 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, 27 में से 8 कम करो, और 27 में से 8 कम करो तो आपका 19 आ जाएगा। मतलब अपनी जगह पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आया समझ में? तो इसका मतलब 2 4 6 8 10 ये नंबर चल रहा था, और प्लस माइनस ये पैटर्न है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो शुरुआत कहां से हुई है, लास्ट वाले से। लास्ट वाले से आपको आगे आगे बढ़ते हुए जाना था। तो ये है प्लस का 2, फिर आप उधर जाओगे, मतलब एक कदम पीछे, तो माइनस का 4, ऐसे मैं यही लिख रहा हूं। ठीक है, फिर प्लस का 6, फिर माइनस का 8, फिर प्लस का 10, इस तरह से लिखना है। ठीक है, और ये गलती मत करना कि कहां क्या है, ध्यान ना, ये आगे ही आएगा, ये यहां से इधर, ये लिखा मैंने वहां है क्योंकि उधर टेबल लिखी हुई इसलिए, और ये आंसर सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। तो अब देखते हैं नंबर क्या है। तो 20 और 2 22, ये 22, 19 में से 4 गया 15, फिर 15 प्लस 6 21, फिर 8 माइनस 8 0, और 10 प्लस 7 17, ये हो गया ऐसे। अब 22 पे कौन आया, V, 15 पे O, 21 पे U, और 0, अब 0 पे कौन आएगा, तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 0 का मतलब क्या होता है, Z, तो इसका मतलब यहां Z आएगा, और 17 पे कौन आता है, Q, तो आंसर हुआ VOUZQ। क्लियर, आ गया समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल है यहां से, क्या लिखा है, फास्ट। फास्ट को लिखा जाए GBRS, तो रनर को क्या लिखेंगे। तो फास्ट के नंबर देख लेते हैं। यहां पर आया 6, फिर 1, फिर 19, और ये है 20। ठीक है, यहां पर है 7, फिर आया 2, फिर 18, और फिर ये 19। ठीक है, और यहां से चलो इसके भी नंबर डाल देते हैं। तो 18, फिर 21, 14, फिर 14, फिर 5 और 18। अब चेक करते हैं इससे ये कैसा बना होगा। तो देखो फर्स्ट से फर्स्ट साफ नजर आ रहा है कि 6 से 7 हुआ है। अब 6 से 7 हुआ तो मतलब प्लस का 1 हुआ है, फिर 1 से 2 हुआ है, वापस प्लस का 1 ही हुआ है, 19 से 18 हुआ है, माइनस का 1 है, और 20 से यहां माइनस 1 है, मतलब हुआ 2 तो है प्लस के और 2 है माइनस के। तो भाई इतना इजी सवाल अब कैसे आ गया बीच में, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक पैटर्न हो गया कि +1 और -1 वो इसलिए आया है क्योंकि आपको एक पॉइंट समझाना है, इसलिए मतलब ये है कि अब आपको यहां तो कितने दे रखे थे 4, यहां चेक करो कितना है 3 और 3 6, मतलब यहां 6 लेटर है। अब यहां 4 लेटर है, यहां 6 लेटर है, अब आप पैटर्न कैसे यूज करोगे, मतलब अब इस सवाल को यहां से ले जाने पर कैसे यूज करोगे। तो ये +1 -1 अब आगे और लेना हो तो क्या करोगे, क्या वापस +1 लोगे, लेकिन हमें कैसे पता कि आगे +1 ही आएगा, क्या पता +2 आ जाए। तो इसका मतलब है इसकी एक संभावना ऐसे बनती है कि +1 -1 वापस +1 हो जाए, शायद हो जाए। तो हम एक संभावना लेके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो फिर दूसरा और क्या हो सकता है, तो और सोचा जाए तो देखो ऐसा है कि जो आपका पूरा वर्ड है उस वर्ड का आधा वर्ड जो है वो पॉजिटिव में है और आधा वर्ड जो है वो नेगेटिव, मतलब +1 का रखा है और आधे में -1 का रखा है। तो इसमें एक नहीं कितने पैटर्न चल सकते हैं, 2 पैटर्न चल सकते हैं। तो इस सवाल के 2 पैटर्न फॉलो करो, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो एक नहीं, हम कितने सॉल्यूशन निकालेंगे इसके 2। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो यहां से सॉल्यूशन फर्स्ट में हम लिखते हैं +1 +1 -1 -1 +1 कि अगर सोचे ऐसा हो तो नंबर क्या आएगा, 18 + 1 19 आया, फिर 21 और 1 22, 14 - 1 13, 14 - 1 13, 5 + 1 6, 18 + 1 19, ये फिर यहां से नंबर डाला है तो यह आ गया S, फिर ये हो गया V, फिर M, देन M, फिर ये F और ये आया S, ये हो गया VSVMMFS। ठीक है, एक तो ये। फिर आते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। अगर ऐसा नहीं ले तो और क्या ले सकते हैं, तो इसका दूसरा तरीका होता है कि आधा अक्षर प्लस है तो आधा क्या है माइनस, तो इसका मतलब है यहां पर हम लेंगे +1 फिर +1 फिर +1 -1 -1 -1। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां से हो जाएगा 18 + 1 19, फिर 21 + 1 22, फिर आता है 14 + 1 15, फिर यहां से 14 - 1 14 - 1 ये हो गया कितना 13,
फिर आता है 5 माइनस 1 4 और 18 माइनस 1 17, ये हो गया ऐसे। और फाइनल आंसर पे जाए तो फाइनल आंसर क्या होगा इस बार, S आएगा, फिर V आएगा, 15 पे O आता है, 13 पे M है, 4 D है और 17 पे Q है। तो इसका राइट आंसर हुआ SVOMDQ। आया समझ में? तो इसका मतलब है सवाल में दो आंसर बन सकते हैं इसके। तो अगर एक जो भी अवेलेबल हो वो आपका आंसर है और दोनों एक साथ हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ फिर भी अगर आ जाए तो फिर कौन सा लेंगे? तो देखो दोस्तों, यहां पर +1 +1 -1 -1 है, मतलब अगला क्या आएगा ये हमें पता नहीं है। ये हम ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है शायद वापस +1 +1 आ जाए, हो सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि भाई आधा +1 +1 है और आधा -1 -1 है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि आधा प्लस में और आधा -1 लिया है। तो दोनों अगर आ जाए तो आप इसको ले सकते हो पहले। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे लिखा हुआ है यहां पर MIA, ठीक है। तो यहां से MIA और फिर लिखा LNHJZB। अब पॉइंट को समझो, यहां पर 3 अक्षर है और यहां पर कितने, 1 2 3 4 5 6 है। अब इधर 3 है उधर 6 है, तो पॉइंट को समझो, 3 से 6 का मतलब ही साथ में समझ आ जाता है कि एक एक अक्षर से दो दो अक्षर बना रखे होंगे, तभी ये आगे गया होगा। तो एक एक से अगर दो दो बनाए तो कैसे? तो यहां पर देखो ये है 13, फिर ये 9, फिर ये 1। अब यहां पर देखा जाए तो ये आया है 12 पे, ये 14 पे, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 26 है और 2 है, ठीक है। और ये है 19, फिर यहां 9 और फिर 18। अब देखते हैं यहां से कौन कैसे लिया होगा। तो देखो यहां 13 लिखा है और यहां 12 और 14 है। 12 और 14 इसका मतलब हो गया कि भाई 13 से एक कम वाला है और 13 से एक ज्यादा वाला है। तो एक पहले वाला एक बाद वाला। फिर 9 लिखा, तो 9 से देखो यहां है 8 और 10, मतलब एक कम वाला एक ज्यादा वाला। फिर लिखा है 1, तो 1 से इधर बैक साइड में, 1 से इधर पीछे वाला और एक उधर आगे वाला। इसका मतलब है एक आगे पीछे वाला ले रखे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां कौन आएगा, तो आप डायरेक्ट ABCD के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, नंबर नहीं लिखो चलेगा। जैसे S से पहले क्या आता, R, तो RST, ये हो गया RST, ROT हो गया, ठीक है। थोड़ा पास में कर देते हैं, तो यहां से मैं नंबर ही डाल देता हूं वापस, बेचारे हट गया नंबर। 19 9 18, 19 से पहले और 19 के बाद में, मतलब R से पहले, तो S से पहले, और S से पहले RST। फिर I से पहले क्या आएगा, तो I से पहले आता है EFGH, H कौन से पे आता है 8 पे, तो HIJ। फिर आता है 18R, तो क्या आएगा QRS, तो QRS। तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, RTHJQS। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में लिखा है यदि जस्ट को लिखा जाए HZKE, तो यहां से आते हैं जस्ट आया है 10, फिर ये 21, ये 19 और ये है 20, और यहां पर है 8 है, फिर 26 है, फिर 11 है, 5 है, फिर यहां पर है 7, फिर 9 18 और 12 है, ठीक है। अब यहां से यहां देखा जाए तो कौन कहां बन रहा, देखो 10 से 8 देखा जाए तो प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। 21 से 26 देखा जाए तो प्लस का 5 हो रहा है। फिर 19 से 11 देखा जाए तो 19 से 11, अब 19 से 11 का मतलब है, सॉरी ये -2 था पहले वाला, तो ये -2 है, फिर प्लस का 5 है, और फिर यहां से देखा जाए तो 19 से 11 -8 है, और 20 से 5, अब 20 से 5 देखा जाए तो ये -15 हो गया, ठीक है। और हर सवाल में कुछ नया लेके आ रहा हूं आपके लिए, ध्यान रखना। हर सवाल में आपको यह देखना है कि यहां पर 2 आया, -2, फिर +5, फिर -8, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन ये माइनस कैसे आ सकता है, मतलब इसकी जगह क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अब प्लस अगर आए तो प्लस कैसे हो सकता है, तो प्लस आने का मतलब हो गया यहां पर नंबर बड़ा आना चाहिए, तो जाके प्लस होगा, और नंबर बड़ा आना चाहिए, इसका मतलब है 20 से बड़ा नंबर यहां आए, तो 20 से बड़ा नंबर तभी आ सकता है जब आप यहां पर ई की जो वैल्यू है वो ई की वैल्यू को चेंज करो, मतलब ई का जो 5 है उसको चेंज करो, और 5 चेंज करने का मतलब क्या हुआ, इधर आ जाओ, तो यहां से ये है 26, तो इसको बोलेंगे 27 28 29 30 और 31, इसका मतलब ई को हम क्या लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं। तो 31 अगर लिखते हैं तो फिर चेक करो कि अब सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 20 से अगर 31 की तरफ चले तो प्लस का 11 आता है, ये प्लस का 11। अब देखो माइनस प्लस बन गया पूरा। अब चेक करो कि यहां से पैटर्न क्या चल रहा है इनके बीच में, तो पैटर्न क्या है, तो देखो प्लस माइनस तो ये हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है 2 से 5 में 3 का गैप है, फिर 5 से 8 फिर 3 का गैप है, फिर 8 से 11 फिर वापस 3 का गैप है, इसका ना सब में 3 का गैप चल रहा था। तो पैटर्न ध्यान ना, जब भी कोई दिक्कत करे उसका नंबर चेंज कर लो,
ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल में आंसर कैसे लेंगे। तो हमने कहां से लिया है, फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले से इधर ले लेते हैं। ये फर्स्ट में कितना है, माइनस का 2 है, -2। देन सेकंड में कितना आ रहा है, प्लस का 5 है। फिर यहां थर्ड वाले में कितना लेना है, हमें माइनस का 8 लेना है। और लास्ट वाले में इसमें कितना लेना है, यहां पर प्लस का 11 लेना है। क्लियर। अब देखते हैं नंबर कि यहां नंबर कौन सा है। तो यहां 7 - 2 गया, कितना आया, 5। फिर 9 + 5, 9 × 5 = 14 आया। फिर 18 में से 8 गया तो यहां 10 आया। और 12 + 11 करो तो कितना आया, यहां से 23 आएगा। अब हमें लेना है कि फाइनल आंसर क्या है, तो फाइनल आंसर देखते हैं। तो यहां से 5 पे कौन आएगा, F। फिर यहां से 14 पे कौन आएगा, N। 10 पे कौन आएगा, J। और 23 पे कौन आएगा, W। तो इस सवाल का फाइनल आंसर क्या होगा, FNJW। आया समझ में। ये है कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल, जिसमें जहां दिक्कत हो वहां पर आप ये यूज किया करो। आया चम्मच में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो 5 पे कौन आता है, E आता है। फिर 14 पे कौन आएगा, N आएगा। और 10 पे कौन आया, J। और 23 पे कौन आया, W। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, ENJW। क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है, यदि सर को लिखा जाए JAI, ठीक है, तो U को क्या लिखेंगे। तो सर का देखते हैं, यहां पर 19, फिर आया 9, और फिर यहां पर है 18। यहां लिखा हुआ है 10, फिर आया है 1, और फिर आता है 9। अब देखा जाए तो देखो 19 से 10 पे तो 9 का गैप है, माइनस का 9 है। फिर 9 से 1 में 8 का गैप है, मतलब 8 कम हो रहा है। और 18 से 9 कर रखा है, माइनस का 9 आ रहा है। इसका मतलब हम इसको अगर ऐसा बनाए कि -9 -8 -9, अगर ये पैटर्न यूज करें, -9 -8 -9, तो फिर इस वाले में देखते हैं। तो ये आता है 25 पर, फिर ये आता है 15, और फिर ये आता है 21। अगर यहां से मैं फॉलो करूं कि पहला जो है वो माइनस का 9 है, दूसरा वाला जो है वो माइनस का 8 है, और तीसरा वाला वापस माइनस का 9 ही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहां से देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो 25 में से 9 गया तो 16 आया। फिर 15 में से 8 गया तो 7 आया। और 21 में से 9 गया तो यहां पर 12 आया। इस हिसाब से देखा जाए तो 16 पे कौन आता है, P। फिर 7 पे कौन आता है, G। और फिर उसके है 12 पे कौन आता है, L। तो इसका आंसर हुआ PGL। चलो अब देखते हैं अगला सवाल है, डस्ट को लिखा जाए GHFW, तो U को क्या लिखेंगे। अब इस पर नंबर देखते हैं, 4 है, फिर यहां 21 है, फिर 19 है, और ये 20 है। फिर 7 है, 8 है, 6 है, और 23 है। फिर यहां पर ये 25 है, फिर यहां पर 15, और फिर 21। और अगला क्या होगा, हमें ये ढूंढना है, ठीक है। अब यहां 4 वाला है, वो 3 वाला ही है। अब देखते हैं कैसे। 4 से 7 अगर देखें तो यह ज्यादा पास में पड़ रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। फिर 21 से 8, ये तो बहुत ही दूर हो गया, मतलब यहां से 3 तक तो सब ठीक था, लेकिन ये तो बहुत दूर हो गया, मतलब इस तरह का पैटर्न तो नहीं बन पाएगा। चलो तो फिर और ढूंढो, और क्या बन सकता है। 20 से 7 ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि 20 से 7 भी बहुत दूर है। तो इसका मतलब है कि अब तक हमने जितने सवाल पढ़े हैं उसमें हर सवाल में यही चेक किया था कि फर्स्ट से फर्स्ट या लास्ट से फर्स्ट, यही चेक किया था, लेकिन हमें आंसर मिल गए थे। तो ये एक तरीका था कि हमें मिल गए। अब हर सवाल में ऐसा हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं है। तो इसका मतलब इस सवाल में गाड़ी अटक गई है, अब ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करें। तो फिर क्रॉस मेथड, एक मेथड आता है क्रॉस मेथड, जो आपको पढ़ाऊंगा मैं अगले वीडियो में, ठीक है। क्रॉस मेथड वाला है। तो अभी यहां पर क्या करें फिर, तो देखो आपको ध्यान ना है, एक यहां पर मैं लिख देता हूं, वो है अपोजिट लेटर, उल्टा क्रम, उल्टा अक्षर, सामने वाला अक्षर। तो उल्टा भी बोलते हैं और इसको सामने वाला भी बोलते हैं। तो सामने वाला अक्षर, अब सामने वाला अक्षर से क्या मतलब है, सामने वाला अक्षर से मतलब है कि जो आप एबीसीडी लिखो हमेशा, वो ध्यान ना, अब तक आपने अगर नोटिस किया हो तो हर सवाल में मैंने एबीसीडी इधर से इधर ये लिखवाई थी, मतलब 13 के सेट में लिखवाई थी। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर बोर्ड पे जगह कम है, इसका मतलब यह है कि आपको एबीसीडी हमेशा इस क्रम में रखनी है। तो अगर बोला जाए कि ए से 5वां अक्षर कौन है, ए से, तो ए से 5वां अक्षर कौन है, तो है आपका ई। लेकिन अगर पूछा जाए अंतिम से 5वां अक्षर कौन है, तो आपको ढूंढने की नौबत नहीं आएगी। 5 जो लिखा है ना, बस उसके सामने चले जाओ, ये आपका अंतिम, उधर से गिनो 5 ही आएगा। तो इसलिए हमेशा एबीसीडी को 13 के सेट में लिखना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, पॉइंट को समझना। उल्टा मान का मतलब है जो डी लिखा है, उस डी के अपोजिट में देखो सामने कौन लिखा हुआ है, तो डी के अपोजिट में डब्ल्यू लिखा है। क्या यहां पर हमारे कहीं डब्ल्यू आ रहा है, आ रहा है, मतलब डी के अपोजिट में डब्ल्यू होता है। अब चेक करो यू के अपोजिट में चेक करो, तो यू के अपोजिट में एफ लिखा हुआ है, ये यू है, यहां एफ लिखा हुआ है, ये रहा अपोजिट। फिर तीसरा चेक करो एस के अपोजिट में देखो, तो एस के अपोजिट में कौन है, एच, इसका मतलब इसके अपोजिट में ये एच लिखा हुआ है।
फिर है टी, टी के अपोजिट में चेक करो जी, मतलब ये लिखा हुआ है, मतलब क्या था, उल्टा क्रम कर रखा था, तो सब जगह उल्टा क्रम कर रखा है, लेकिन फर्स्ट से लास्ट को बना रखा है, ऐसे चले हैं। तो अगर फर्स्ट से लास्ट को चले, मतलब फर्स्ट से लास्ट बनाऊं मैं, तो यहां पर y के अपोजिट कौन आएगा, b आएगा। फिर यहां से o के अपोजिट, तो o के अपोजिट में कौन आएगा, l आएगा। फिर 21 का अपोजिट, तो 21 का अपोजिट मतलब u के अपोजिट कौन आया, f आया। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, FLB। ठीक है, ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, और अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, ये था सिर्फ पहला पार्ट जिसमें एक वर्ड से दूसरा वर्ड सीखा है, और उसके अंदर भी ध्यान ना, अभी पूरा नहीं हुआ है, पहला पार्ट भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि पहले पार्ट में अपने शब्द सीखे, और वो भी कौन सा वाला, फर्स्ट से फर्स्ट या लास्ट से फर्स्ट। अभी इसमें क्रॉस मेथड में बहुत सारे पैटर्न बाकी है, वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक बाय बाय, जय हिंद।